बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं तीन सतूहात के ऊपर, तीन बड़ी खबरों के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक बड़ा धोखा किया है। कुछ चीज़ें पहुँचाई गई, कुछ अहकामात दिए गए, कुछ कंसर्न्स का इजहार किया गया और उसके बावजूद वो किया जा रहा है जो फौज ने कहा उसके खिलाफ। बिल्कुल ऐसा क्यों है, ऐसी क्या अप्रोच है, क्या हुकूमत के हल्कों में चल रहा है, ये पहले नंबर के ऊपर बात करेंगे। फिर कुछ जवाबी एक्शन भी शुरू हुआ है और जवाबी एक्शन के अंदर आज कुछ अहम गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियां कोई ऐसी नहीं हुई कि आप ये कहें कि कोई कारकुन की सतह के ऊपर या एक आम लोगों के ऊपर, बल्कि वो लोग जिनकी असेंबली तक एक्सेस है उनको आज गिरफ्तार किया गया है। ये किसने गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी के लिए क्या बताया गया है, ये मेरी दूसरी खबर होगी। और तीसरी खबर के अंदर आज पाकिस्तान की अदालत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और सिर्फ एक जज ने नहीं बल्कि एक से ज़ायद जजेस ने आज सुप्रीम कोर्ट मैंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि जो है वो एक से ज़ायद जजेस ने आज बात सुनने से साफ इनकार किया। और ये भी मौजूदा हुकूमत के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए एक बड़ा धचका है। किस तरह से वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। अब जनाब, ये जो नून लीग है, नून लीग का एक पुराना वतीरा है, उनका एक तर्ज अमल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कहा जाता है कि जो नून लीग है वो हमेशा से फ़ौज को पंजाब पुलिस की तरह बनाना चाहती है या पंजाब पुलिस की तरह ट्रीट करना चाहती है। उसकी मिसाल आपने देखी कि डॉन लीग्स वाले मामले के अंदर तारिक फ़ातमी को मुआविन खुसूसी बनाया गया। फिर जब वहाँ से डंडा आया तो उसके बाद फौरी तौर पर हटाना पड़ा और कहा गया जी मैं जो है वो क्या कहते हैं कि इसको वापस ले रहा हूँ। फिर आपको मालूम होगा कि इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है, लेकिन हल्फ लेने के बाद उनकी वजारत कौन सी है ये किसी को कोई इल्म नहीं है। ये भी शायद कहीं ना कहीं मामलात उसी चीज़ से मिलते हैं। लेकिन असल बात यह है कि एक पैगाम जनरल बाजवा की जानिब से पहुँचाया गया, बल्कि जनरल बाजवा की जानिब से क्या पहुँचाया गया, जनरल बाजवा ने खुद आके वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वज़ीर आज़म को डायरेक्ट ये पैगाम दिया कि असल में आप इन चीज़ों से दूर रहें। और उसके बाद उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया गया। उसको इग्नोर करने का मतलब ये है कि अब बाकायदा फ़ौज के अंदर एक सेंटीमेंट है, उन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं, उन्होंने वॉर जोन के अंदर वो लड़े हुए हैं। उस सेंटीमेंट को एक भड़काने की कोशिश हुकूमत कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहली मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ की तो उसके अंदर दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमत को कन्वे की गई थी। पहली ये थी कि जनाब नवाज शरीफ इलेक्शन कॉल होने तक वापस नहीं आएंगे। अब उनको पासपोर्ट तो जारी कर दिया गया है, जो हामी हल्के हैं नून लीग के और इस हुकूमत के और नवाज शरीफ के, वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। एक और भी बात है, अगर नवाज शरीफ इसी तैयारे में कौमी क़यादत के साथ बैठ के वापस आ गए तो ये मंजर कैसा होगा और इसका क्या मैसेज जाएगा, ये भी आपको बात याद रखनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर ये कहा गया था कि मरीम नवाज जो हैं, मरीम बीबी जो हैं, उनको वज़ीर आज़म हाउस से दूर रखा जाए। वो तकरीबन दूर ही हैं, लेकिन बाद में खबर ऐसी आई जिसपे फ़ौज ने फिर पैगाम भेजा या फ़ौज ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। खबरें कुछ ऐसी आई जी कि जो मोहसिन दावड़ हैं उनको वफाकी काबीना के अंदर शामिल किया जा रहा है। फिर हमने सुना जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया है कि अगर मोहसिन दावड़ को आप शामिल नहीं करेंगे तो मैं भी काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा। अच्छा, वो लंदन से वापस भी आ गए हैं लेकिन अभी तक बिलावल ने हल्फ भी नहीं लिया। लेकिन अब खबर क्या है, खबर यह है कि हुकूमत ने बहुत सारे नाम ECL से निकाले और ECL में निकालने के हवाले से कहा गया जी ये इल्ज़ामात थे या सियासी मुकदमात थे। अब मोहसिन दावड़ का और अली वज़ीर का जो नाम है वो चूँकि फ़ौज ने खुद कहा कि ये रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, इनको बाहर से फंडिंग होती है, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, उस बुनियाद के ऊपर नाम उनका ECL में डाला गया। अब हुकूमत की ख्वाहिश ये थी, जो इस वक्त फहरिस्त आई है जिसमें वो उनको लेके बाहर जाना चाहते हैं, इस सारे मामले के दौरान फ़ौज ये नहीं चाहती थी कि उनका नाम ECL से हटे, क्योंकि ये बातें
फौज के ऊपर भी आएंगी। क्या फौज ने अपने उन केसेस को विड्रॉ कर लिया? क्या फौज इस मौके से पीछे हट गई है? तो प्रेशर सारा उनके ऊपर आएगा। यानी सियासी फायदे मोहसिन दावड़ का, अली वजीर का वोट कौन हासिल कर रहा है? हुकूमत हासिल कर रही है। और तनकीद और सारी बातें किस तरफ आएंगी? फौज की तरफ आएंगी। तो फौज ने कंसर्न्स का इजहार किया, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उस इजहार के बावजूद, और ये जारी बात है जनरल बाजवा की फोर्स है, वो अपने इदारे को वही बताएंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि फौज के अंदर जो है वो बिल्कुल हमारे वाला वो सियासतदानों वाला मामला, ऐसा नहीं है। वहां पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, वहां पे फीडबैक दिया जाता है और फीडबैक लिया जाता है। अब इस सारे मामले के अंदर हुकूमत ने ECL से मोहसिन दावड़ का नाम भी हटा दिया है। और उन तमाम कंसर्न्स के बावजूद इस वक्त खबरें ये हैं कि मोहसिन दावड़ को, चूंकि वफ्द के अंदर तो उनका नाम शामिल है, तो मोहसिन दावड़ को जो है वो ले जाया जा रहा है सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब वाला जो दौरा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। पहले 777 बोइंग तैयारे की खबर आई कि हुकूमत ने PIA को खत लिख दिया है कि 28 से 30 तारीख तक जो है इस तैयारे को मुख्तस कर दिया जाए VVPI मूवमेंट के लिए। और वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट होती है। VVPI पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 मूवमेंट्स हैं। अच्छा, जब उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया, रद्द-ए-अमल इसलिए आया कि आपने एक तो 80-85 लोग लेके जा रहे हैं, उसके अंदर सहाफ़ी भी शामिल थे। आज वज़ीर आज़म हाउस ने कहा जी नहीं, कोई सहाफ़ी को हम नहीं लेके जा रहे। फिर उसमें सिर्फ शरीफ ख़ानदान के अफराद शामिल नहीं हैं, शरीफ ख़ानदान के आगे जो मुलाजिम हैं, जो नौकर हैं, वो भी शामिल हैं। यानी हमजा शहबाज शरीफ की बेटी की जो आया या मेड है, वो भी सरकारी वफ्द का हिस्सा है। फिर खबरें आई जी मरियम साहबा ने, मरियम औरंगजेब ने कहा जी ये तमाम लोग अपने ज़ाती खर्चे के ऊपर जा रहे हैं। आप ज़ाती खर्चे के ऊपर जा रहे हैं तो क्या मरियम को छोड़ के हमजा शहबाज और हमजा शहबाज के भी आगे जो मुलाजिम है, कि वो सरकारी वफ्द का हिस्सा होंगे? क्या कभी ऐसे होता है? और आप सरकारी वफ्द, आप पाकिस्तान की वजारत खारजा के जो अफसरान हैं, आप उनको कहेंगे कि आप उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उनके इंतजामात करवाएं। और अब इस जब रद्द-ए-अमल आया है तो उसके बाद खबरें इस वक्त आई हैं कि वजारत खारजा ने कमर्शियल फ्लाइट के अंदर जो है वो टिकट्स बुक करवा ली हैं। 80 के करीब सीटें मुख्तस करने का कहा गया है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम अज़ कम जो अगर प्रेशर की बुनियाद के ऊपर ये फैसला हुआ है तो ये फैसला अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब आते हैं जवाबी एक्शन की तरफ। आज तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क भर के अंदर एहतजाज कर रही है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया है, लाहौर के अंदर एहतजाज किया गया है, बाकी मुख्तलिफ शहरों के अंदर किया गया है। शायद आप ये कह रहे हो कि देखें जी वो लाखों की तादाद में लोग नहीं है, ये गेयर अप करने वाली सरगर्मी है। उन्होंने ईद के बाद जो है एक बड़ा एहतजाज करना है, तो ये बुनियादी तौर पर कारकुनों को वार्म अप किया जा रहा है। और आप इसको बड़े पैमाने के ऊपर देखेंगे भी। यही फवाद चौधरी ने बात किया कि ये एहतजाज का आगाज़ है। आप अभी इसको भी से इसकी जजमेंट ना करें, क्योंकि जलसे जुलूस तो वो करके दिखा चुके हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगा के बंद किया गया, कैदियों वाली वैन वहां पे पहुंचाई गई। उस बात को छोड़ के आज जवाबी एक्शन जो है वो हथकड़ियां लगी हैं। आज तहरीक इंसाफ के जो 2 MNA हैं, जिसमें अताउल्ला हैं और फ़हीम खान है कराची वाले, उनको आज पुलिस ने बाकायदा तौर पे अरेस्ट किया है, हथकड़ियां लगाई हैं। उनका जुर्म यह है जी, वो जहां पे ज़मीर बेचने वाले अरकान मौजूद थे सिंध हाउस के अंदर, तो उन्होंने सिंध हाउस के दरवाजे को जी वो ठुड्डा क्यों मारा है, तो इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाए। अब मुझे ये बताइए कि वो लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वो अरकान असेंबली हैं। अब आपको आइन और कानून कहीं याद नहीं आ रहा। अब आपको अदालत की जानिब से कहा नहीं गया कि जी अगर 63 जो ज़मीर बेचने वाले हैं, अगर उनका केस ईद के बाद सुना जा सकता है, तो जिन्होंने उसके ऊपर एहतजाज किया, जिन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, क्या उनको गिरफ्तार किया जाना फौरन ज़रूरी है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं इस बात की तरफ कि अदालत ने बात सुनने से इनकार कैसे किया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब वाला वफ्द है और उसके अंदर पासपोर्ट जारी होने से पहले ही जो मरियम बीबी हैं उनका नाम उस फहरिस्त के अंदर शामिल कर लिया गया। लोगों ने सवाल उठाए कि ये कैसे पता चल गया कि मरियम बीबी को पासपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट दे देगी। लाहौर हाई कोर्ट का बेंच कल एक बना था और वो बेंच कल टूट गया था। उस बेंच के टूटने के बाद जो है आज एक और बेंच ने, जिसमें जस्टिस फारूक हैदर साहब को, कल जो पुनू साहब हैं उन्होंने इनकार किया था, तो आज बाक़िर नजफी साहब और जस्टिस फारूक हैदर साहब को शामिल किया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब वो बेंच आया, उसने समाअत कर दी थी, तो वो बेंच भी टूट गया। अच्छा चलिए, जस्टिस फारूक हैदर की जगह पे फिर जस्टिस असद जावेद घराल साहब जो हैं उनको शामिल किया गया जस्टिस बाक़िर नजफी साहब के साथ। तो इस वक्त की तलात ये हैं कि जो दूसरा बेंच है आज के दिन के हवाले से वो भी टूट गया है। उन्होंने भी, जस्टिस असद जावेद घराल साहब जो हैं उन्होंने भी माजरत कर लिया कि वो शामिल नहीं होना चाहते। इसका मतलब ये है कि आज के दिन के अंदर 2 मजमूई तौर पर कल वाला शामिल करके 3 बेंच टूट चुके हैं। नैब ने मुखालफत किया कि ये कन्विक्टेड हैं, आप इनको पासपोर्ट जो है वो ना करें। इसका मतलब ये है कि आप अंदाजा तो करें कि आखिर 3 जजेस जो मौजूद जज साहिबान हैं वो कोर्ट के अंदर कैसे कैसे केसेस दहशतगर्दी वाले भी सुन लेते हैं, वो इन केसेस को सुन क्यों नहीं रहे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अवामी रद्द-ए-अमल है, अवाम के सेंटीमेंट है। कोर्ट्स इन चीज़ों को समझती हैं कि ये जाएंगे और एट द एंड इमरान खान सवाल करेंगे जी अदालतें बताएं जी आपने कैसे भेज दिया। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।